जनाब मोहम्मद मंजूर साहब अपनी अलिया के साथ हज के लिए रवाना हो चुके हैं और अल्लाह ताला के फजल से मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा भी अदा कर चुके हैं। लेकिन ये सफर एक आम सफर नहीं था, बल्कि सब्र, तकलीफ और अल्लाह पर भरोसे की एक मिसाल था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 6 मई 2026 को घर से ट्रेन के जरिए मुंबई जाना था और 10 मई को मुंबई से जेद्दा की फ्लाइट थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 5 मई को उनकी मंझली बेटी अपने ससुराल पठानपुरा से अपने वालिदैन से मिलने और उन्हें हज के सफर के लिए रुखसत करने आ रही थी। रास्ते में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। सिर में गंभीर चोट आए। उन्हें तुरंत पटना ले जाया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका इंतकाल हो गया। इन्नलिल्लाहि व इन्नइलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहुमा की मगफिरत फरमाए और घर के लोगों को सब्रे जमील दे, आमीन। इस बड़े सदमे की वजह से 6 मई की ट्रेन का टिकट रद्द करना पड़ा। बाद में 8 मई को पटना से मुंबई की फ्लाइट बुक की गई। 7 मई को जोहर की नमाज के बाद अपनी प्यारी बेटी की नमाज ए जनाजा में शामिल हुए और अगले ही दिन भारी दिल के साथ हज के सफर पर निकल पड़े। 8 मई जुमे के दिन सुबह 10 बजे रवाना हुए। जुमे की नमाज सीतामढ़ी में अदा की। रात 10 बजे पटना से फ्लाइट थी और ये लोग शाम 5 बजे ही पटना पहुंच गए थे। लेकिन उसी दिन तेज आंधी और तूफान की वजह से पटना शहर का हाल बहुत खराब था। जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे, रास्ते बंद थे और पूरा ट्रैफिक जाम था। खबरों के मुताबिक कई लोगों की जान भी चली गई। इन्हीं हालात की वजह से 5 घंटे पहले शहर पहुंचने के बावजूद एयरपोर्ट समय पर नहीं पहुंच सके और फ्लाइट छूट गई। रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था, दुकानें बंद थीं और दिलों में चिंता थी। दूसरी तरफ मुंबई से जेद्दा की फ्लाइट में अब एक दिन से भी कम समय बचा था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वही रास्ता निकालेगा। फिर 9 मई को दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट का इंतजाम हुआ। रात होटल में गुजारी गई। अगले दिन समय से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला कि फ्लाइट 1 घंटा लेट है। दिल में फिर चिंता हुई कि कहीं मुंबई पहुंचने में देर न हो जाए, मगर अल्लाह ने करम फरमाया। फ्लाइट रवाना हुई और करीब शाम 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर अल्लाह के फजल से बाकी सारे काम आसानी से होते गए और जनाब मोहम्मद मंजूर साहब अपनी अलिया के साथ हाजियों के काफिले में शामिल होकर खैरियत के साथ जेद्दा और वहां से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा की सादत भी हासिल हो चुकी है। वाकई हज सब्र, मेहनत और आजमाइश का सफर होता है और इस बार यह बात अपनी आंखों से देखने को मिली। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद मंजूर साहब, उनकी अलिया और तमाम हाजियों के हज को हज मबरूर बनाए। उनकी दुआओं में हम सबको भी हिस्सा नसीब फरमाए और हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।